लोकसभा हमीरपुर के सपा सांसद के पुत्र और प्रतिनिधि सहित 3 पर लिखा मुकदमा। रात्रि में डंपर वालों से गुंडागर्दी करते, गुंडा टैक्स लेने और मारपीट करने के जुर्म में लिखा मुकदमा। 7 गंभीर धाराओं पर थाना पनवाड़ी में लिखा गया मुकदमा। बालू के खनन और परिवहन को लेकर पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन और सपा नेता थे आमने सामने। सपा सांसद ने ग्रामीणों की शिकायत पर 1 सितंबर को पुलिस एवं जिला प्रशासन पर लगाए थे अवैध खनन कराने के आरोप। सपा सांसद खनन माफिया और अवैध खनन के खेल को अंजाम देने वालों के सामने हुए फेल। अवैध खनन पर रोक लगवाने और ग्रामीणों को लाभ दिलवाने के चलते पुत्र और प्रतिनिधि पर लिखा बैठे मुकदमा। देखें पूरा मामला, कैसे खनन माफियाओं एवं खनन को सहयोग करने वाले नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का वो काला सच, जिसके चक्रव्यूह में सपा सांसद लिखा बैठे अपने ही पुत्र और प्रतिनिधि पर मुकदमा। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। बुंदेलखंड का लाल सोना कहे जाने वाली बालू की लूट का खेल इस कदर खेला जा रहा है कि नेता से लगाकर अधिकारी इस खेल में शामिल होकर बुंदेलखंड को लूटने का खेल खेल रहे हैं। और खनन के खेल को खेलने वाले खनन माफिया सरकार से लगाकर प्रशासन को अपनी मुट्ठी में रखते हैं और ये खेल कई वर्षों से खेला जा रहा है। जनपद हमीरपुर हो या महोबा के प्रतिनिधि जीतने के बाद इस खेल में शामिल होने का प्रयास करते हैं। जब तक वो शामिल नहीं हो जाते या अवैध खनन या ओवरलोडिंग का पैसा उनके तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो किसी न किसी प्रकार से या तो मीडिया के माध्यम से या अपने माध्यम से आवाज को बुलंद करते रहते हैं। और जैसे ही इस खेल का हिस्सा हो जाते हैं तो उनके जहन से अवैध खनन का बुखार उतर जाता है। आपने सुना ही होगा कि सदर विधायक मनोज प्रजापति के द्वारा भी जीतने के कुछ ही दिनों बाद मात्र 2 से 3 दिन अवैध खनन का रोना रोएगा, फिर शांत हो गए। ऐसे शांत हो गए कि आज तक अवैध खनन का मुद्दा मुंह से निकला भी नहीं। और ये सब कुछ इसीलिए संभव हो सका क्योंकि केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है। इस वजह से ये खेल भाजपा के लोगों के लिए बहुत संभव है। परंतु जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी बुंदेलखंड को लगातार लूटने का काम किया गया है, जिसमें 2016 में सीबीआई जांच भी हुई थी और बहुत से नेताओं पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पर इस खेल में फायदा हमेशा जिला प्रशासन का होता है, चाहे भाजपा की सरकार हो या सपा की सरकार हो, इसमें फायदा हमेशा जिला प्रशासन और पुलिस विभाग का ही रहता है। और इस लूट में सबसे ज्यादा नुकसान बुंदेलखंड की जनता और यहाँ के प्राकृतिक संसाधन का होता है। पर यहाँ के ना तो प्रतिनिधि को इसका फर्क पड़ता है, ना यहाँ की जनता को फर्क पड़ता है। और इसी तर्ज में सपा के नवनिर्वाचित सांसद ने ग्राम गोंडगुड़ा, सिलालपुरवा और हैवतपुरवा के जो जनपद महोबा के गांव हैं, उनके ग्रामीणों के द्वारा जो शिकायत की गई थी कि उनकी निजी भूमि में अवैध खनन का कार्य चल रहा है और उस अवैध खनन को हटाने के प्रयास में नवनिर्वाचित सांसद ने एक मुहिम शुरू की। और इस मुहिम के चलते हुए सांसद के पुत्र और प्रतिनिधि पर मुकदमा दर्ज हो गया। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि आखिरकार जनपद महोबा में थाना पनवाड़ी में क्या हुआ, आपको वर्णन करते हैं। आपको बता दें कि 1 सितंबर को सांसद महोदय के पास कुछ ग्रामीणों ने अपनी शिकायत दी थी कि उनके जो निजी भूमि है उनपे अवैध खनन हो रहा है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से भू माफिया, खनन माफिया इस तरह का खनन कर रहे हैं। जिसके एवज में सांसद ने अपने पुत्र और प्रतिनिधि सुरजीत यादव को मौके में मुआयना करने के लिए भेजा और इसी दौरान उनकी पुलिस प्रशासन के और लोकल के लोगों से कुछ झड़प हुई। झड़प के दौरान पुलिस प्रशासन ने एसडीएम और खनिज विभाग के माध्यम से कुछ ओवरलोड ट्रकों में जो बालू था उसमें 25 ट्रकों को बताया गया कि 25 ट्रकों में उन्होंने चालान भी किया है। जिसके बाद पुलिस प्रशासन इससे खुन्नस खा गया और दूसरे दिन उन्होंने हवाला दिया कि सांसद के पुत्र और प्रतिनिधि द्वारा अवैध वसूली, गुंडागर्दी की जा रही थी। और इसमें वहां के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम कृष्ण कुमार पाठक बताया गया है, उन्होंने थाना पनवाड़ी में मुकदमा दर्ज करा दिया है। और पुलिस ने बिना देरी किए हुए गंभीर 7 धाराओं पर सांसद के पुत्र और प्रतिनिधि सुरजीत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। और आप भी इस एफआईआर को पढ़ के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने पूरी ईमानदारी से मुकदमा लिखा है। जी हाँ, हम आपको एफआईआर पढ़ के बताते हैं जिसको आप भी समझ पाएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से इसमें खेल खेला गया है। आप देखेंगे एफआईआर में जिसके साथ मारपीट या जबरन पैसे की वसूली की जा रही थी,
उसका इस एफआईआर में कोई जिक्र नहीं है। ये जो एफआईआर लिखाई गई है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा लिखाई गई है। ये अपने आप को एक समाज सेवी बता रहे हैं, जिन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि कुछ ट्रक वालों के साथ मारपीट और जबरन पैसे की वसूली की जा रही है, तो उन्होंने उसका विरोध किया और विरोध करने पर उनके साथ भी मारपीट की गई, जिससे आहत होकर उन्होंने मुकदमा लिखाया। आप बिल्कुल साफ साफ समझ सकते हैं कि एफआईआर में जो वर्ड लिखे गए हैं, कैसे घुमा फिरा के सांसद के पुत्र और प्रतिनिधि के ऊपर गुंडा टैक्स अवैध वसूली के चार्ज लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई है उसकी आप वर्डिंग देखिए कि क्या लिखा है, जिसमें जाम लगने की वजह से मैंने बचाव हेतु रोकना चाहा तो उक्त सभी लोगों ने मुझे गाली गलौज कर की बोला और कहा कि इस प्रकार की गुंडा टैक्स वसूलना हमारा काम है, क्योंकि सांसद के पास खदानों और डंपरों का अवैध पैसा नहीं जाता, इसलिए हम ये वसूली कर रहे हैं। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि क्या कोई निर्वाचित सांसद भरी समाज में इस तरह के वर्ड कह सकता है? आप खुद समझ सकते हैं। वहीं सांसद ने अपने पुत्र और प्रतिनिधि पर लगे आरोपों को खंडन करते हुए विपक्षियों और पुलिस प्रशासन का षड्यंत्र बताया है। मनोज जी, जो आपके ऊपर जो मुकदमा लिखा गया है, क्या है घटना? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो मुकदमा लिखा है जी, जो 8 तारीख को जी शाम को जी, मैं गया था पनवाड़ी जी, और उधर पे मैंने ओवरलोडिंग की कुछ गाड़ियां देखी और मैंने वीडियो भी बनाई जी, और मैं कुछ पत्रकारों को जी, वाइट दे रहा था। जी, जी, तभी पुलिस प्रशासन और ये के पाठक लोग आए जी, और हम लोगों के ऊपर जी, उल्टा विवाद छेड़ने लगे। जी, जी, छेड़ने के बाद कुछ बहसाबाजी हुई। जी, उन्होंने हम लोगों को भी बहुत कुछ कहा, जी, सांसद जी के बारे में भी बुरा शब्द कहा, जी, जी, तब जाके हम भी अग्रेसिव हुए थोड़ी। जी, जी, ठीक है, तो यही ये वीडियो है और कोई भी नहीं है। ना किसी को मैंने किसी को हाथ उठाया है, ना किसी को गाली दी है, मैंने किसी को ना मारा है। जी। ये सब ऐसा क्या कारण था कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की बहस हुई? क्या पुलिस पहले से भी आपके साथ कोई आपकी घटना या कोई ऐसा विवाद हुआ है जिसकी वजह से पुलिस? उससे पहले 1 दिन पहले जी, हम लोगों ने प्रशासन के ऊपर सवाल उठाए थे जी, कि ये ओवरलोडिंग ट्रक बंद किए जाएं। जी, जी, तो हमारे सामने जो मनीष पांडे जो एसओ है पनवाड़ी का, जी, जी, तो इन्होंने क्या किया कि मेरे सामने कम से कम 20 ट्रक ओवरलोडेड निकाले। अच्छा, पुलिस खुद निकलवा रही थी ओवरलोड ट्रक? हाँ, पुलिस खुद निकलवा रही थी ओवरलोडेड ट्रक। मेरे पास वीडियो भी है, हर चीज जी, 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 हमने आपकी वीडियो देखे हैं, उसमें ओवरलोड ट्रक भी दिख रहे हैं। जी, जी, मैंने उसी वीडियो में कहा भी है जी, सर ये ओवरलोडेड है, आप रोकिए। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे अंडर नहीं आता ये सब रोकने का। जी, जी, ठीक है, तो उस दिन भी पुलिस से इसी बहाने थोड़ी बहस हुई थी। लेकिन उसी से क्या हुआ कि इंस्पेक्टर साहब की थोड़ी न्यूज में बेइज्जती हो गई। जी, 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 न्यूज चैनल में उठाया सवाल, जी, तो इन लोगों की थोड़ी बेइज्जती हुई। उसी आरोप को सिद्ध करने के लिए इन्होंने मेरे साथ एक घटना घटी है। आखिरकार सांसद प्रतिनिधि पर भी मुकदमा लिखा है और आप पर भी मुकदमा लिखा है, तो जी। इस फर्जी मुकदमे में सांसद जी का अगला कदम क्या रहा होगा? इसमें अगला कदम यही होगा, प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। प्रशासन नहीं सुनेगा तो जनता तो सुनेगी ही। हमारे साथ जनता है। जी, जी, हम जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जी, जी। और सांसद धरना जी का एक करेंगे। बयान था कि अवैध खनन को लेके कि वो अब अपने क्षेत्र में अवैध खनन नहीं होने देंगे, उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ेगा। तो उसमें सांसद जी का क्या स्टैंड रहेगा? इसमें यही तो स्टैंड रहेगा कि पट्टे हो रहे हैं 3-3 बीघा के और उसमें खनन किया जा रहा है 15-15 बीघा का। जी, 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 ठीक है, इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए एक कदम उन्होंने, वो थे बीमार तो वो गए थे दिल्ली। जी, जी, तो उन्होंने मुझे सौंपा था कि आप जाइए
और आप पता करिए मेन दिक्कत क्या है। जी जी तो जब मैं गया तो कम से कम 4 घंटे मैं खुद जाम में लगा रहा जी जी और तब जाके मैं सिलालपुरा गांव पहुंचा। जी जी तो गांव की समस्या सुनी जी और समस्या सुनने के बाद जी मैंने ओवरलोडेड ट्रक देखे जी काफी। जी ठीक है, तो मैंने ओवरलोडेड ट्रक रोकने की कोशिश की, जिसमें पुलिस प्रशासन आके मेरे को धमकाया। ठीक है? मानवेंद्र जी, जी ठीक है, हम मानते हैं कि पुलिस प्रशासन ओवरलोड ट्रक सीज नहीं कर सकता, इस पर कार्रवाई नहीं कर सकता, पर पुलिस प्रशासन ऐसी चीजों देख के वो यातायात विभाग को इन्फॉर्मेशन दे सकता है, आरटीओ विभाग को इन्फॉर्मेशन दे सकता है, आरटीओ जी। विभाग आके चालान कर सकता है, खनन विभाग आके अरे चालान कर सकता है। हमने देखो, हमने एमआई को भी इन्फॉर्मेशन दी, डीएम जी। साहब को इन्फॉर्मेशन दी, जी जी एसपी मैडम को भी इन्फॉर्मेशन दी। एमआई सर आए भी थे, 25 ट्रकों के चालान करके चले भी गए थे। जी जी। और चालान करने के बाद फिर से दोबारा से ओवरलोडिंग चालू हो गई थी। तो क्या आपको लगता है कि इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सब इन्वॉल्व है इस अवैध खनन और ओवरलोडिंग में? इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, साथ जी। में बीजेपी के काफी नेता, जी। सभी लोग इन्वॉल्व हैं। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू मनवेंद्र जी। शुक्रवार के दिन मेरा दिल्ली जाने का प्रोग्राम था, क्योंकि मेरी हालत 20 दिन से ख़राब चल रही थी और वहाँ जो 4-5 गांव हैं जहाँ पट्टे चल रहे हैं बालुओं के, तो वहाँ से किसानों के फ़ोन आए कि भैया और इनका पट्टा है 2 बीघा 3 बीघा का, हमारा खेत खोद रहे हैं ये 5-5 बीघा और इतना गहरा कर रहे हैं कि हमें आगे पूरने में इसमें बड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने अपने लड़के को भेजा और प्रतिनिधि को भेजा और संगठन के लोग भी, समाजवादी संगठन के लोग भी गए थे। और इसके पहले, इस जाने के पहले मैं जिलाधिकारी महोदय जी को भी अपने लेटर पैड से अवगत करा चुका था कि जिलाधिकारी जी यहाँ की ये समस्याएं हैं, थोड़ा आप इस पर गौर करें, ये ओवरलोडिंग और अवैध खनन पर रोक लगाएं। उस दिन जब मेरा लड़का पहुँचा तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले पहले से ही ओवरलोड और ट्रकों को निकाल रहे थे। तो उस जाम में मेरी भी गाड़ी वहाँ पर फंस गई और ख़राब भी हो गई। तो ओवरलोड ट्रक निकालने के लिए पुलिस वालों को इतने उतावले थे कि गाड़ी का कुछ भी हो जाए, तो ये ओवरलोड ट्रक यहाँ रुकना नहीं चाहिए। तो जेसीबी मंगा करके मेरी गाड़ी को खींचा गया ताकि ये ओवरलोड के ट्रक निकल जाए। तो इसमें हमारे लोगों को थोड़ा आक्रोश आया कि हमारी गाड़ी तो थी खराब, और भी खराब कर दी। और वहाँ 4-5 गांव का लोग इकट्ठा होकर के वहाँ पर एक आंदोलन टाइप का बन गया, जबकि हम लोगों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। हमारा ये था कि आप लोग जाएं और ग्रामवासियों का निस्तारण कराएं कि कोई अवैध खनन ना करें, ओवरलोड बाहर ना निकालें। इसके बाद आपके पुत्र के ऊपर पनवाड़ी थाने में मुकदमा लिखा गया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? भाई, जो पनवाड़ी में मुकदमा लिखा गया ये सारे सब फर्जी मुकदमा हैं। हमारे ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, ये दोनों जिला के लोग, हर गांव का लोग जानता है कि हम ट्रक वालों से क्या गुंडा टैक्स लेंगे। ट्रक वाला देगा, क्या देगा, 1000-2000 रुपये। तो क्या 1000-2000 रुपये के लिए मैंने इतना बड़ा चुनाव लड़ा है और 1000-2000 रुपये में चुनाव नहीं लड़ लिया? तो ये चुनाव भी बहुत बड़ा था और 1000-2000 के लिए मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। और मैं क्या, किसी का भी कोई भी नेता हो, किसी का नेता का बेटा हो, कोई 1000-2000 की रंगदारी वसूलता नहीं है। ये तो साजिश के तहत फर्जी मुकदमा बनाया गया है। जिसने तहरीर दी है उसने बताया है कि मैं रास्ते से जा रहा था, यहाँ पर कुछ विवाद हुआ तो मैं बीच बचाव के लिए पहुँच गया, जबकि वहाँ ना कोई बीच बचाव था, ना कोई विवाद था। ये प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने षड्यंत्र के तहत ये फंसाया गया है। और ऐसे मुकदमे एक नहीं 100 लिख दे मुकदमे, तो हमें कोई परवाह नहीं है। हम जनता की और किसान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहाँ हम अपने लोकसभा क्षेत्र में अवैध खनन और ओवरलोडिंग नहीं होने देंगे।
और जब पुलिस प्रशासन ऐसे फर्जी मुकदमे लिख रही है तो मुझे संदेह है, मुझे इस प्रशासन से संदेह है कि मेरे साथ भी कहीं अप्रिय घटना भी घटा सकते हैं ये लोग। तो मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है। अगर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है या मेरे परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो प्रशासन जिम्मेदार है, और ये लड़ाई मैं जारी रखूंगा। ओवरलोडिंग और अवैध खनन नहीं होने दूंगा। हम समाजवादी हैं, इनकलाब हमारा नारा है और संघर्ष हमारा जीवन है। जय समाजवाद, जय अखिलेश। अब आप समझ सकते हैं कि बुंदेलखंड की लाल सोना को भाजपा के नेताओं से लगाकर अधिकारी व पुलिस वाले भी इस लूट को अंजाम दे रहे हैं। वहीं सांसद ने इस मामले को पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी और फर्जी मुकदमा बताकर अपनी सुरक्षा की भी मांग कर डाली है। वहीं सांसद ने इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी बात कह दी है कि जब तक वो जिंदा हैं और पद में रहेंगे तब तक उनके कार्य क्षेत्र में अवैध खनन नहीं होने देंगे। अब देखना है कि सांसद जी अपने बातों में कायम रहते हैं या वो भी अन्य नेताओं की तरह अवैध खनन के खेल का हिस्सा बन जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सांसद पुत्र व प्रतिनिधि सच में गुंडा टैक्स वसूल रहे थे या विपक्षियों और खनन माफियों ने प्रशासन के माध्यम से उन पर फर्जी मुकदमा लगाया है? और क्या सांसद महोदय अपने बातों में कायम रहेंगे या वो भी सदर विधायक या अन्य नेताओं सांसदों जैसे अवैध खनन का हिस्सा बन जाएंगे? कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करें। और इसी तरह के खबरों और जिला प्रशासन के द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार की खबरें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इंडिया 24 यानी भारतवंशी के साथ।